आज अम्मा बेहद खुश हैं। उनके बेटे की चिट्ठी आई है कि वह दादी बनने वाली हैं। कितने बरसों से ये सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। कितने पत्थर पूजे थे, कितनी मनौतियाँ मांगी थीं, तब कहीं जाकर आज ये दिन आया है। अम्मा दौड़ दौड़ कर सबको ये समाचार बता रही हैं। अरे बेटा, अब तुम जल्दी चाचा बनने वाले हो। अपने भतीजे को सुनाने के लिए कुछ कहानी वहानी सीख लो। अरे ओ मुनिया, तू बुआ बनने वाली हैं। अम्मा इतने विश्वास से भतीजे शब्द का प्रयोग कर रही हैं जैसे भगवान के यहाँ से संदेशा आया हो कि बेटा ही होगा। आज अम्मा को बहुत काम है। गांव में कई घर हैं जहां अम्मा की सास, ननद, जेठानी मौजूद हैं। सबके पैर छूने जाना है उनको। न जाने किसके आशीर्वाद से यह दिन आया है। वैसे गांव में अम्मा का सगा कोई नहीं है। उनका कुछ खुद का बेटा भी अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता है। बेटे के शहर जाने के बाद से अम्मा और बाबा दोनों अपने घर में अकेले ही रहते हैं। लेकिन अम्मा का दिल इतना बड़ा है कि पूरा गांव उसमें अपने नज़दीकी रिश्ते के साथ समा सकता है। ममता की वो ऐसी मूरत कि गांव के हर बच्चे उन्हें अपनी औलाद लगते हैं। क्या मजाल कि अम्मा के रहते पड़ोस वाला श्यामू बिना खाए ही स्कूल चला जाए, या फिर महेश की बेटी बिना तेल चोटी के गांव में घूमे। सबके लिए उनके दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता और बदले में किसी से कुछ पाने की कोई उम्मीद न करती। किसी ने बस हंसकर बात कर ली, वही उनके लिए सगे से बढ़कर है। बैमन्य या विरोध शब्द का तो जैसे उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अम्मा की इतनी भाग दौड़, हर किसी की सेवा सहायता करना बाबा को कम सुहाती है। इसलिए बाबा हमेशा अम्मा को समझाते हैं। कभी कभी उन दोनों में अच्छी कहासुनी भी हो जाती है। अभी कल ही तो बाबा अम्मा से कह रहे थे, मनोहर की अम्मा, तुम पूरे गांव का जिम्मा क्यों लिए रहती हो? अपने घर का काम करके कुछ देर आराम किया करो। इस उम्र में इतनी भागदौड़ ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें तो किसी की तकलीफ़ पता करना रहता है, तो कभी उनके दर्द पर मरहम लगाना। किसी की बहू बीमार है तो किसी का बेटा परदेश गया है। सारा जिम्मा तुम्हारे ही ऊपर है। बस तुमसे तो कोई प्यार से बोल दे कि तुम उड़ेल देती हो अपनी ममता का सागर। अम्मा कहाँ सुनने वाली थीं। उनका दिल और दिमाग इतना सकरा नहीं था। अम्मा ने बाबा से कह दिया, देखो जी, हम 2 जन के लिए बनाने खाने में समय ही कितना लगता है। खाली पड़े पड़े घर में कुड़ते रहने या फिर गांव भर की बहू बेटियों की बुराई करने से तो अच्छा ठीक है कि सबको अपना समझकर उनके बीच हंसते हंसाते अपना दिन निकालना। ज़िंदगी में रखा ही क्या है, अपना बेटा भी दूर है। वक्त या ज़रूरत पड़ने पर यही लोग हमारे काम आएंगे। कल को जब मरेंगे तो याद करने वाले और रोने वालों की कमी नहीं रहेगी। वैसे जानने को तो बाबा भी जानते थे कि मेरे कहने सुनने पर कुछ असर उन पर नहीं पड़ेगा। अम्मा भीतर से जितनी भावुक हैं, उतनी ही सरल और सजग भी। किसी के कहने सुनने से उनकी भावुकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा प्रेम, ऐसा अपनापन किस काम का कि बाबा कुछ बोल दें तो अम्मा पीछे हो जाएं। एक कदम बढ़ता है तो सख्ती से
सजगता से अंत तक उसका निर्वहन ही करना है। गजब का दिल पाया है अम्मा ने। अपने घर को बड़े ख्याल से, बड़े प्रयत्न से संभाला है। अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए बाबा भी पत्नी के विशाल हृदय को देख गर्वित होते थे। आज उन्हीं अम्मा के घर खुशी का इतना बड़ा पैगाम आया है। इधर 10-15 दिन से अम्मा कुछ कम दिख रही थीं। कल मैंने पूछ ही लिया, अम्मा आप कहाँ रहती हैं? बहुत कम दिखती हैं। अम्मा तुरंत बोली। अम्मा तुरंत धोती समेटते हुए मेरे पास बैठ गईं, जैसे उन्हें इंतज़ार ही था कि कोई उनसे उनकी व्यस्तता का कारण पूछे। और फिर पूरे 15 दिन का ब्यौरा दे डाला उन्होंने। क्या करती चुन्नू की बहू, अब ज़्यादा समय ही कहाँ है कि बैठकर दिन बिताऊं। बहू को बच्चा होने में सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। अब जब इतने दिन बाद हरियाली आई है तो नेंग मांगने वाले नेंग मांगेगी ही। उसकी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। नाउन कह रही थी कि अम्मा खाली धोती से काम नहीं चलेगा, एक आध सुनहली चीज़ पहनूंगी। अब नाउन को दूंगी तो हरकू नाड़ा भी काटेगी, लेकिन नेंग तो उसे भी चाहिए। थोड़ा सा रुक कर सोचते हुए आगे बोली, बहू के लिए सौंठ के लड्डू की व्यवस्था भी करनी है। कल गणपत के यहाँ गई थी, शुद्ध घी के लिए बोल आई हूँ। कह रहा था कि सबको 500 रुपये किलो देता हूँ, आपको 450 लगा दूँगा। मैंने कह दिया, पैसे की ना सोचो, तुम माल अच्छा होना चाहिए बस। अभी का खाया पिया ही तो काम आता है, नहीं तो शरीर टूट जाता है। सो तो अम्मा, अब आप हैं जो बहू की इतनी सेवा करने की सोच रही हैं। हर सास ऐसी नहीं होती। मनोहर भैया की बहू किस्मत वाली है जो आपको सास के रूम में पाई है। अपनी प्रशंसा सुनकर अम्मा के चेहरे पर गुलाबी रंगत आ गई। फिर मुस्कुराते हुए वह अपनी आगे की तैयारी बताने लगी। कंचन सुनार के यहाँ भी मैं गई थी। वह भी उधारी में 2-4 जोड़ी पायल देने को तैयार हो गया है। अब चुन्नू की बहू, सबको सुनहली की आशा है, तो कम से कम चांदी का तो ही दे दूं। नाती के लिए सोने की चैन बनाने के लिए बोल आई हूँ। 2-4 जोड़ी कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, आखिर दादी हूँ मैं। मैंने कहा, अम्मा इन सब कामों के लिए मनोहर भैया पैसे देंगे ही, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? सब हो जाएगा। अम्मा अपने सिर से खिसकती हुई धोती को ऊपर खींचते हुए बोली, मनोहर के भरोसे थोड़ी बैठी रहूँगी बहू, उसकी भी कौन सी बड़ी नौकरी है। शहर का खर्चा जानती ही हो, गांव जैसा कहाँ कि कोई आया तो गुड़ पानी देकर फुर्सत मिले। फिर शहर में भी तो उसके दोस्त यार खाने खिलाने को कहेंगे। दोनों जगह का खर्चा बहू कैसे कर सकेगा? यहाँ का तो मैं सब संभाल ही लूँगी। तुम अपने बाबा को तो जानती ही हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सलाह मशवरा करती हूँ और वो हैं कि हाँ हूँ कहकर बात को टाल देते हैं। अचानक अम्मा का चेहरा कुछ दुखी हो गया। नम आँखों को पोंछते हुए बताने लगीं, कल मनोहर की चिट्ठी आई थी। कह रहा था कि बहू डिलीवरी के लिए मायके जाएगी, यहाँ उसकी देखभाल नहीं हो पाएगी। फिर जैसे खुद को ही संभालते हुए बोली, वहाँ उसकी माँ है,
देखभाल कुछ अधिक जतन से होगी। मनोहर ने भी सोचा होगा कि अम्मा बाबा क्यों परेशान हो, इसलिए वह भी उसके मायके जाने पर राजी हो गया। अम्मा के चेहरे पर हमेशा की तरह संतोष झलक रहा था। अचानक अम्मा कुछ याद करते हुए जल्दी से उठ गई। अच्छा बहू, बहुत काम है। बच्चा भले ही उसके मायके में हो, लेकिन कुआं पूजन तो यहीं होगा, उसका तो सब इंतजाम करना ही है। कहकर तेज कदम से अम्मा आगे की व्यवस्था करने चली गईं। इंतजार की घड़ी बीती। मनोहर को सचमुच बेटा ही हुआ। अम्मा के घर में बधाई देने के वालों का तांता लग गया। हमेशा शांत रहने वाले बाबा भी दौड़ दौड़ कर सबका स्वागत कर रहे थे। अम्मा के चेहरे पर तो खुशी के हजारों हजार दीप जगमगा रहे थे। वह दौड़ दौड़ कर सबको मिठाई खिला रही थी। कोई बुआ बनने का नेम मांग रही थी, तो कोई दादी बनने का। अम्मा उन सब का नेम देने की हामी भर रही थी। बगल वाली हीरा की काकी ने पूछा, बरही कब कर रही हो? क्या 1.25 महीने तक बहू मायके में ही रहेगी? अम्मा ने झट उत्तर दिया, नहीं जीजी, 1.25 महीने वहाँ रहेगी तो मैं नाती को देखे बगैर कैसे रह पाऊँगी। कल पहले मनोहर के बाबा को भेजूँगी, फिर 10-15 दिन बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसे बुला लूँगी। रात हो गई थी, सब अपने अपने घर जा चुके थे। अम्मा घर का काम निपटाकर सोने की तैयारी करने लगी। बिस्तर पर लेटी तो आज अम्मा को नींद नहीं आ रही थी। बरसों से संजोया हुआ उनका सपना आज साकार हो गया था। चेहरे पर इंतजार खत्म होने की तृप्ति का भाव था और मन में बरही कार्यक्रम की उधेड़-बुन। उनका दिल पोते की काल्पनिक चेहरे पर टिका हुआ था। कैसा दिखता होगा वह? जरूर मनोहर जैसा ही होगा। उन्हें 28 साल पहले का नन्हा सा प्यारा गोल मटोल आँखों वाला मनोहर याद आ गया। कितना प्यारा था मनोहर। सफ़ेद रुई के फाहे जैसा सिर पर नरम नरम काले बाल, साक्षात कन्हैया जैसा दिखता था। अम्मा को लगा मनोहर उनके बगल में लेटा हुआ क्वां क्वां कर रहा है। ठीक 28 साल का समय इतनी जल्दी बीत गया। वही नन्हा मनोहर आज बाप बन गया है। कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज़ अम्मा अपने घर के आंगन में कुछ उदास बैठी थीं। मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए पास जाकर उनका हालचाल पूछने लगी। बहुत प्रयत्न से रोके गए उनके आंसू मुझे देखते ही लुढ़क पड़े। आंखों से आंसू को पोंछते हुए बताने लगी, आज मनोहर की चिट्ठी आई है। बहू के मायके वाले बरही अपने घर में ही करना चाहते हैं। लिखा है कि इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं। अगर बरही के लिए उसे गांव बुला लूँगी तो उन लोगों का मन टूट जाएगा। बहू की माँ को नाती की बड़ी आस थी। अब जब वह पूरी हो गई तो उनसे खुशी का हक मैं कैसे छीन लूँ। उसने आगे लिखा है कि वह इसके बाद वहाँ से सीधे शहर चला जाएगा और यहाँ से बाबा को भेज देना। मनोहर के बाबा तो चिट्ठी पढ़ते ही नाराज़ हो गए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया।
मन तो मेरा भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन मनोहर ने ठीक ही किया। आखिर परेशानी तो उन लोगों ने उठाई, फिर खुशी मनाने का हक उनसे कैसे छीने। तुम्हारे बाबा के हाथों बच्चे का कपड़ा और चेन भेज दूंगी। अम्मा फिर बहू शहर जाने से पहले तो यहाँ आएंगी ही, तब गाना बजाना करके मैं भी अपना शौक़ पूरा कर लूँगी। इतना कहकर अम्मा मंत्रवत रह गई थीं। उनकी आवाज़ में ना तो कोई जोश था, ना उत्साह। दिल की लाचारी तथा पीड़ा के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। आज अम्मा की ममता धोखा दे गई थी। कई दिनों से अम्मा को देखा नहीं, उनसे मिलने की सोच ही रही थी कि बाबा ही आ गए। मुझे लगा मनोहर भैया की बहू आई है, यह संदेशा देने आए होंगे, लेकिन आते ही छीड़ आवाज़ में बोले, चुन्नू की बहू, अपनी अम्मा को समझाओ, कल से खाना नहीं खाई है। मैंने कारण पूछा तो बाबा ने बताया, कल मनोहर ससुराल से ही अपनी बहू तथा बच्चे को लेकर शहर चला गया। कह रहा था कि छुट्टी नहीं है, यहाँ आने पर 4-5 दिन बेकार चले जाते हैं, सो फिर कभी छुट्टी लेकर आराम से आएगा। मैं अम्मा के पास आ गई, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि पेड़ से टूटे पत्ते को भला कैसे सहारा दे पाऊंगी। मैंने अम्मा की तरफ एक दर्द भरी दृष्टि डाली। उनके चेहरे पर अव्यक्त पीड़ा मुझे साफ दिख रही थी। वह लगभग कराहती हुई आवाज़ में बोली, मनोहर 2-4 दिन के लिए आकर मुझे मोह में नहीं डालना चाहता था, इसलिए फिर कभी छुट्टी लेकर आएगा। बहुत प्यार करता है मुझे। वह तो बच्चे को देखने का मन था, इसलिए मैं दुखी हो गई थी। मैं हतप्रभ थी। ममता की इस मूरत को भला मैं क्या समझाऊं? समझना तो मनोहर और उसकी बहू को चाहिए, जो माँ की निश्चल ममता को ठग रहे थे। वैसे मन ही मन अम्मा भी समझ रही थी बेटे के प्यार को, और समझ मैं भी रही थी अम्मा की व्यवस्था को। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।